कहते हैं ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो आइए जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपके सामने दिख रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आइए, पुराने नाम दिए गए हैं। देखिए ये वर्तमान नाम है और ये पुराने नाम है। जैसे जापान का पुराना नाम निप्पन था। ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। लेसोथो का पुराना नाम वासुतोलैंड था। इथोपिया का अबिसिनिया था। मलावी का पुराना नाम न्यासालैंड था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था और उसके निवासी को डच कहते थे, ठीक है ना। बेलीज, इसका पुराना नाम ब्रिटिश होंडुरास था। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था और जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का जायरे था। बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान था और इधर बच गया है बोत्सवाना बेचुआना लैंड था। जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया। इसको याद रखिए, जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया। नेक्स्ट आते हैं, मेडागास्कर का मालागासी था पुराना नाम। जावा का स्वर्ण द्वीप था और अभी पता ही है कि जावा का जो है, जावा पर ही इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है। अब उसको चेंज करने वाला है और उसका जो कैपिटल बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट होगा। और यहाँ पर आइए, बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया का मलाया, श्रीलंका का सिलोन और म्यांमार का बर्मा। ये इसका नाम तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, बर्मा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट, ये था ओल्ड कंट्री जितने भी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख कर याद कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अगले एग्ज़ाम में या फिर तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए, ये जो इम्पोर्टेंट है आपको दिख रहा होगा, कुछ महाद्वीप के घास के मैदान हैं। महाद्वीप और इस साइड देश हैं, ठीक है ना। महाद्वीप भी हो सकता है या देश या क्षेत्र हो सकता है। जैसे लानोज घास के मैदान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में यूरोप में जो एशिया का भाग है उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और रसिया का भाग उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और रसिया का भाग को ही यूरेशिया कहते हैं और एशिया का भाग जो रसिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में कहते हैं। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका का 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, ब्लूमफोर्टिन और केपटाउन। याद रखिएगा किस देश का 3 राजधानी है, तो 3 राजधानी वाला है आपका दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का 3 राजधानी है, ब्लूमफोर्टिन, प्रिटोरिया और केपटाउन। और 3 राजधानी वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। इसका भी 3 राजधानी है, अमरावती और उसके बाद अमरावती के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद कर्नूल, ठीक है ना। कंबोज या कैंपास जो है दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील में कहा जाता है। पंपास, ये जो ग्रासलैंड है पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है इसको। ब्राज़ील में और उरुग्वे में इसको पंपास के नाम से जानते हैं। और सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में, इसको सेल्वास कहा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट है, विश्व के देश और उनकी सीमा। देखिए ये बहुत VVI है, बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसमें आप नहीं जानते होंगे, तो इसमें आपको देखना चाहिए। सबसे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से सुने हुए कंट्री, जैसे सोमाली प्रायद्वीप पर जो है 4 देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश है शामिल है? जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। कमेंट में आप इसका सारा जितना भी है इसका कैपिटल लिखने की कोशिश कीजिए। जिबूती क्या होगा, सोमालिया क्या होगा, इरिट्रिया क्या होगा, इथोपिया क्या होगा। और ये चारों को शामिल करने पर ये कौन सा कंट्री का बनता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। आइए नॉर्वे देखते हैं, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में भौगोलिक दृष्टि से आखिर कौन कौन सा देश आते हैं? तो नॉर्वे आते हैं, स्वीडन आते हैं और फिनलैंड आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन, जो पुराना पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वतमाला, वो है आपका स्कैंडिनेवियन माउंटेन, जो कि ये 3 कंट्री में फैला हुआ है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन।
चलिए आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कि ग्रेट ब्रिटेन, देखिए सुनते होंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और एक सुनते होंगे इंग्लैंड। ये तीनों का तीनों जो है अलग अलग कंट्री है, मतलब तीनों अलग अलग चीज़ में आते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अगर इंग्लैंड सबसे बड़ी बात करें, इंग्लैंड कहेंगे तो ये अकेला देश हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर है कि इंग्लैंड जो कहेंगे तो सिर्फ अकेला देश होगा। अगर ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन आएंगे, इंग्लैंड आएंगे, वेल्स आएंगे, स्कॉटलैंड आएंगे, ठीक है ना। ग्रेट अगर ब्रिटेन कहते हैं तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 देश आएंगे। अगर हम लोग उसी को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कह देंगे तो उसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में मात्र 3 कंट्री आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और अगर ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड के अलावा उत्तरी आयरलैंड भी आएंगे। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में चारों को शामिल किया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सब है, ग्रेट ब्रिटेन के अलावा उत्तरी आयरलैंड, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये देखिए अफगानिस्तान के साथ जो जो देश लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ उत्तर में लगता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना। और पश्चिम में लगता है ईरान, और उत्तर पूर्व में लगता है चीन और भारत, और दक्षिणी पूर्व में लगता है पाकिस्तान, ठीक है ना। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व दिशा में पाकिस्तान। और कैस्पियन सागर, ठीक है ना, जो 5 देशों से लगा हुआ है उसको देख लीजिए, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कैस्पियन सागर से कौन सा देश, देखिए ये भी एक लेक ही है, लेकिन इतना बड़ा लेक है कि इसको सी कहा जाता है, इसलिए कैस्पियन सी ये मैप में आप देख लीजिए। 5 देश है, रूस है आपका, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है, ठीक है ना। कजाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। तो आप इसको मैप में देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगा हुआ देश है, इसमें से कौन सा लगा हुआ है, तो आपको छांटने में बहुत आसान हो जाएगा याद करने में। तो आप को नया क्वेश्चन जरूर मिला होगा, कैस्पियन सागर से कौन सा सीमा लगा हुआ है, कौन कौन सा देश है, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, इंग्लैंड किसको कहते हैं, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं। अफगानिस्तान के साथ साझा करने वाला देश देख लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ लिए, स्कैंडिनेवियन माउंटेन और स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी देख लिए, और कौन कौन सा ग्रासलैंड है देख लिए, और इसके साथ कितना पुराना नाम था, कौन सा नया नाम है, ये भी आपको मिल गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया होगा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।